तो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पायोट टेबल कैसे लगाते हैं और इसका यूज क्या होता है। पायोट टेबल का काम ये होता है, जो भी हमारे पास डेटा मौजूद होता है, लार्ज डेटा, उस डेटा को सॉर्ट आउट करना, यानी चीज़ों को ढूंढने में आसान कर देता है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमको दी हुई है, जरा देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। पहला ऑर्डर डेट, उसमें कस्टमर नेम लिखा है, कौन सी कंट्री से ऑर्डर आ रहा है, स्टेट उसका कौन है, सिटी कौन है, वो कौन से रीजन में पड़ता है, सेल कितना हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ। एक डमी डेटा है बस समझने के लिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि यहाँ पे पायोट टेबल काम कैसे करेगा। सबसे पहले पायोट टेबल लगाने के लिए आपको ऑर्डर डेट पे अपने कर्सर को, यानी जो अपना कर्सर है सबसे टॉप सेल पे आपको कर्सर रखना है। उसके बाद से कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और एक बार डाउन एरो को प्रेस कर देना है। इतना करने के बाद से हम लोगों को अब यहाँ पे पायोट टेबल ऑन करना है। हम लोग इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की होता है अल्ट। अल्ट बटन दबाते ही सारा शॉर्टकट की हमको दिखाई देगा। उसके बाद हम इंसर्ट के लिए एन दबाएंगे। एन के बाद से पायोट टेबल लगाने के लिए वी बटन प्रेस करेंगे। वी प्रेस करने के बाद से पायोट टेबल लगाने के लिए टी लगाएंगे। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि आप, ये आपका जो भी डेटा सोर्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, और आपसे पूछ रहा है कि आप पायोट टेबल कहाँ लगाना चाहते हैं। तो मैं जो है पायोट टेबल अभी मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसी पे लगाना चाहता हूँ। अगर आप न्यू वर्कशीट पे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके नए शीट को चूज करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लगाऊंगा तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट को ऑन किया। और किस सेल में हमको पायोट टेबल लगाना है, मैं यहाँ पे अपना पायोट टेबल लगाना चाहता हूँ, तो एक बार उस सेल पे क्लिक करेंगे जिससे इसको लोकेशन मिल जाएगा। और ओके करते ही यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पायोट टेबल इंसर्ट हो गया। अब इस पायोट टेबल पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सीट हमारी ब्लैंक है। अब यहाँ पे हम लोग पायोट टेबल लग गया। अब देखते हैं पायोट टेबल में कैसे हम इसको ऑफ हो गया तो हम ऑन कैसे करेंगे। कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे लग बाई चांस अगर आपने इसको कट कर दिया, अब ये कैसे आएगा। देखेंगे इस पे रखने पे भी नहीं आ रहा। तो इसको लाने के लिए सबसे पहली बात आपको अपना कर्सर इस पायोट टेबल में रखना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे फिर फील्ड लिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका पायोट टेबल का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। अब आप जैसे बाहर जाएंगे तुरंत देखेंगे वो हट जाएगा। अगर वो रिटर्न दोबारा से आपको लेके आना है तो अभी आपने कट नहीं किया, केवल साइड में कहीं पे क्लिक किया है, तो जैसे ही अपने कर्सर को पायोट टेबल के अंदर रखेंगे तुरंत वो डेटा आपके पास आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमको कैसे क्या अलग करना है, कैसे सॉर्ट करना है, आइए देखते हैं। मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन क्रिएट करके दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाए कि जो भी हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में किस कंट्री में कितना सेल हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है ये मुझे बताना है। यानी किस कंट्री में कितना सेल हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी नंबर्स वाले डिटेल्स होते हैं उनको हमेशा वैल्यू में रखा जाता है। अब आइए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात क्या पूछा कि किस कंट्री में कितना सेल हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ। कंट्री की बात किया। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कंट्री में कितना सेल हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मैं कंट्री वाले ऑप्शन को यहाँ से ड्रैग करूंगा और लाके रो वाले में छोड़ दूंगा। देखिए सर दोस्तों, सारा डिटेल्स, पूरी की पूरी कंट्री का डिटेल्स हमारे सामने आ गया। अब अगला काम ये करना है कि कितना सेल हुआ है। सेल वाले ऑप्शन को यहाँ से डबल ड्रैग करेंगे और वैल्यूज वाले ऑप्शन में छोड़ देंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। जो भी प्रॉफिट वाला होगा उसको डबल ड्रैग करेंगे और वैल्यूज में छोड़ देंगे। हमेशा याद रखिएगा जो भी हमारा वैल्यूज होता है, नंबर्स होते हैं, उनको हम ज्यादातर वैल्यूज में ही पुट करते हैं। अब दोस्तों देखिए पूरा का पूरा डिटेल मुझको कितने आसानी से मिल गया। यानी किस कंट्री में कितना सेल हुआ है, अफगानिस्तान कंट्री में 6,788 सेल हुआ है और टोटल इतना प्रॉफिट बना है। अमेरिका में कुछ इसी तरीके से हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इसी तरीके से है, और सबसे ज़्यादा सेल जो हुआ है वो अपने इंडिया में हुआ है। कितना आसान था इसको सॉर्ट आउट करना। अब इसके बाद से आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस कंट्री के किस सिटी में, सॉरी किस स्टेट में भी सेल हुआ है। तो अब देखिएगा बात क्या कह रहा है, किस कंट्री के किस स्टेट में सेल हुआ है। जैसे स्टेट की बात कहेगा तो आप स्टेट को पकड़िए और कंट्री के नीचे ला के डाल दीजिए। देखिए दोस्तों ये भी पता चलने लगा, अफगानिस्तान के काबुल के स्टेट में इतना ज़्यादा सेल हुआ था। इसी तरह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी स्टेट है, और चाइना का जिनपिक है, और दुबई का दम्मा है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा अगर सेल देखा जाए तो इंडिया के 3 स्टेट में हुआ, बिहार, दिल्ली और यूपी के। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि ठीक है आपने देश का नाम बता दिया, आपने उसके स्टेट का नाम बता दिया, अभी ये भी बता दीजिए कि किस सिटी में कितना हुआ। जैसे आप सिटी की बात करेगा, सिटी को भी पकड़ के लाके यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए दोस्तों अब सिटी भी आ जाएगा, यहाँ पे पूरा फुल डिटेल्स उसका निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब इसके साथ साथ आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा है मुझको ये सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझको पर्सनल केवल इंडिया का डिटेल्स देखना है कि इंडिया में कितना सेल हुआ है।
हमको बाकी कंट्री से कुछ भी मतलब नहीं। जैसे इंडिया की डिटेल्स पूछेगा तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बहुत ढेर सारा ऑप्शन है, यहाँ पे आप आइएगा, लिख दीजिएगा इंडिया। इंडिया लिखते ही इंडिया को कर लीजिएगा ओके। अब देखिएगा दोस्तों, केवल यहाँ पे इंडिया का ही पूरा फुल डिटेल्स मिला और बाकी कहीं का नहीं मिला। इंडिया के कहाँ पे कहाँ, इंडिया के बिहार में गया जिले में इतनी बिक्री हुई है, दिल्ली में इतनी बिक्री हुई है और यूपी में इतना ढेर सारा बिक्री हुआ है। साथ ही साथ अगर अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, चलिए ठीक है आपने इंडिया का सारा डिटेल्स बता दिए, ये बताइए सबसे ज्यादा बिक्री कहाँ हुआ, तो हम ऐसे तो मिलाएंगे है नहीं। इसके लिए हम डेटा को सॉर्ट कर लेंगे, यानी डेटा को हम क्या कर देंगे, छोटे से बड़े की साइड में लाएंगे। छोटे से बड़े साइड में लाने के लिए आपका काम ये है कि आप अपने कर्सर को कहीं भी रखिए और एक बार उस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद से सॉर्ट ऑप्शन दिया होगा, सॉर्ट में दो ऑप्शन मिल रहा है, एक कह रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक कह रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हम लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। सबसे पहले बिक्री कहाँ पे हुई, सबसे ज्यादा बिक्री जो हुई हमारे यूपी में हुई है, उसके बाद से दिल्ली में हुई, उसी के बाद से बिहार में हुआ। देखिए दोस्तों कितना आसान था यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, अभी मैं और भी इसमें सॉल्व करा दे रहा हूँ। बाकी क्या नेक्स्ट सीरीज देखने के लिए यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है और जो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए मैं अगर आपको फिल्टर्स हटाना हो तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फिल्टर फ्रॉम कंट्री, इस पे क्लिक करते ही आपका पूरा फिल्टर हट जाएगा, यानी आपका जैसे पहले था वैसे का वैसा दिखना स्टार्ट होगा। आपको अब साथ ही साथ में ये भी पूछ दे कि चलिए ठीक है आपने ये सारा चीज बता दीजिए, अब ये भी बताइए कि ये किस रीजन में पड़ता है। जैसे रीजन की बात करेगा तुरंत आप रीजन को पकड़िएगा, ध्यान दीजिएगा। रीजन को जब भी अगर आप लेके आएंगे, अगर हम उसको रो में डालेंगे तो प्रॉब्लम होगा। रीजन को हमेशा कॉलम में डालिएगा, याद रखिएगा जब भी रीजन की बात करेंगे कॉलम में डालते हैं, इससे हम लोगों को डेटा थोड़ा ढूंढने में और आसानी हो जाती है। अब पूरा हमारा डिटेल्स आ गया, किस रीजन में कितनी बिक्री हुई। देखिए दोस्तों पूरा फुल डिटेल्स निकल के हमारे सामने आ गए हैं। जैसे मान के चलिए, अब अगर हमको पता करना हो कि नॉर्थ रीजन में कितनी बिक्री हुई है, तो नॉर्थ रीजन यहाँ दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। नॉर्थ रीजन में देखने के लिए एक बार बस यहाँ पे जो पी दिखाई दे रहा है एकदम सबसे ऊपर सेल में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, पी पे क्लिक करते हैं। अब ये पूरा फुल का फुल डिटेल आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, ये नॉर्थ रीजन का ही है। नॉर्थ रीजन में टोटल कितने के सेल्स हुए हैं, जो टोटल सेल्स हो गए हैं वो हो गए हैं 14, कितना हो गया है, 1,42,417 रुपए का। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखने में ना समझ में आए या कोई चीज ना समझ में आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी तरीके से इसमें भी अगर देखेंगे, सॉरी ये टोटल प्रॉफिट था, प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन अगर टोटल सेल देखना तो कह रहे हैं सम ऑफ सेल, सेल देखना होगा तो एम पे क्लिक करिएगा, यानी नॉर्थ में टोटल आपका सेल कितना हुआ है, टोटल नॉर्थ में इतना सेल हुआ। इस तरीके से दोस्तों हम लोग किसी भी डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये अभी एडवांस तरीका नहीं है, अभी हम लोग आगे आने वाली वीडियो में और भी तरीकों को देखेंगे। फिलहाल अभी इसमें और भी हम कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए और क्या कर सकते हैं, अभी देखिए कस्टमर नेम पता करना है, ऑर्डर डेट पता करना है। इन सारे डिटेल्स को जैसे ही पता करना, जैसे कस्टमर नेम को पता करना है तो हम क्या करेंगे, कस्टमर नेम को उठाएंगे, ले आके सिटी के नीचे डाल देंगे। अब इससे ये पता चल जाएगा कि सिटी में कौन सा कस्टमर रहने वाला, उसकी ऑर्डर आईडी को भी डाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, आप इतने पे जरूर ट्राई करिएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग और कुछ भी नया सीखेंगे। इतने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।